अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रेनिंग कैंप है काकुल में, वी ऑल नो दैट कि वो है कि अंडरगो है एंड रोज़ कुछ उसके विजुअल्स शेयर होते हैं एंड आज भी खैर कुछ टाइम के प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के जो विजुअल्स है वो शेयर किए गए एंड आज़म खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे विकेट कीपर्स, मतलब जितने भी पाकिस्तान के विकेट कीपर्स हैं जिसमें हसीबुल्लाह, मोहम्मद हारिस, रिजवान एंड आज़म खान खुद शामिल हैं। तो एक है कि उन्होंने मज़ाकन है कि साइज़ लिखे हैं, खुद को एक्सेल कहा है, लार्ज हसीबुल्लाह को कहा है, स्मॉल जो है वो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं एंड मीडियम साइज़ जो है वो मोहम्मद हारिस साहब का है। तो है कि इसके अलावा भी खैर उनकी आई थिंक जो हमारे सलमान खान हैं उनकी प्रोफाइल पे या उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, उसमें भी खैर आज़म खान पश्तो में कुछ गाना गुनगुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दे आर हैविंग फन आउट देयर एंड है कि वॉलीबॉल खेलते हुए भी खैर पिक्स थी। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी है कि वो एक है कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा है कि कंसर्न है कि जितने भी खैर जो विजुअल्स आए हैं उसमें कहीं पे भी बाबर एंड रिजवान आपको साथ नज़र नहीं आएंगे एंड आई डोंट नो क्या इसके पीछे रीज़न है। आया दोनों की माबेन कुछ है कि नाराज़गी चल रही है, क्या है? बट लिटरली रिजवान खैर थोड़े से खामोश एंड थोड़े से उदास भी लग रहे हैं, सीरियस है ज़्यादा एंड बाबर के साथ भी नहीं है। चाहे वो सहरी की वीडियो हो तो भी बिल्कुल अलग टेबल पे रहे बैठे हुए हैं रिजवान एंड चाहे वो इफ्तारी की वीडियो, आज भी खैर इफ्तारी की वीडियोज़ आई हैं तो उसमें भी रिजवान बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं एंड शाहीन मोस्टली आपको आमिर के साथ नज़र आएंगे और शादाब एंड हारिस साथ हैं एंड रिजवान अपने मुल्तान के सुल्तान के जो सामा मीर वगैरह थे उनके साथ हैं एंड बाबर मोस्टली आपको है कि अपने हसीबुल्लाह, हारिस और साइम के साथ नज़र आते हैं। सो समथिंग इज़ कुकिंग, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो पक रहा है। बस अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो जाए एंड अदर साइड के भाई बाबर से उम्मीद तो है कि सब कुछ सही कर लेगा। बट स्टिल अगर आप है कि जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को अगर आप देखें तो दैट वाज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशानात उससे जन्म लेते हैं। मोहतरम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहती हैं, मतलब एक वीडियो उन्होंने शेयर की है जिसमें ये लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं कि भाई नेवर एवर पुट मी इन अ पोजीशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड रूथलेस आई कैन बी। Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you have ever met. But once I reach my limit, you'll see me do the things that no one thought I was capable of doing. Mindset unfiltered. So, मतलब क्लियरली है कि उन्होंने शो किया है कि भाई उनसे सब्र और बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड यही चीज़ खैर यही इमेच्योरिटी मुझे शाइन में नहीं पसंद है एंड यही इमेच्योरिटी उनकी कैप्टनसी में भी नज़र आती थी एंड यही थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर, थोड़ा सा ये एटीट्यूड, ये आई सिंपली डोंट लाइक इट। और मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी कैप्टन के साथ इस तरह से ज़्यादती हुई है या मतलब है तो उससे कैप्टन से ली गई है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। कुछ महीनों पहले ही बाबर आज़म के साथ भी ये हुआ था। बट एक लफ्ज़ एज़ ऑलवेज़ आपने बाबर के मुँह से नहीं सुना, ना कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, ना ही कुछ और, बल्कि उनके वालिद साहब ने भी कुछ अरसा है कि इंस्टाग्राम से दूरी इख्तियार कर ली थी। बाय द वे उनके वालिद साहब ने भी, बाबर आज़म के वालिद साहब ने भी पोस्ट की है एंड मुझे लगता है शायद वो उस चीज़ का जवाब है जो राशिद लतीफ़ साहब के बहुत ज़्यादा है कि वायरल हो रहा है कमेंट के उन्होंने रिवेंज लिया एंड ऑल। सो खैर मैं भी इसे एग्री नहीं करती, मैंने कल इस हवाले से वीडियो में बात की थी, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो जाके देखिएगा कि आई डोंट थिंक के है कि बाबर ने कुछ गलत किया है कैप्टनसी को लेके। खैर स्टार्ट में राशिद लतीफ़ साहब ने भी यही कहा था बट लेटर है कि उन्होंने कहा कि है कि सॉर्ट ऑफ रिवेंज है कि उन्होंने लिया है बाबर आज़म शाहीन से। सो आई पर्सनली डोंट थिंक सो। एनीवेज़ तमाम को इस जो भी खैर मैंने बात की है इस वीडियो में आप जाके देखिएगा एंड है कि उस हवाले से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड खैर इसके अलावा अभी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी साहब पता नहीं क्यों इस तरह से मैच्योर बिहेवियर उनका है एंड इस तरीके से मतलब वीडियोस शेयर करना एंड
डेफिनेटली शुड नॉट बी, एंड एक अच्छा साइन नहीं जाता है। एंड मे भी खैर उनको कैप्टनसी लिए जाने के बाद जो एक हमारा एक रहा है हमेशा से परसेप्शन के कैप्टनसी लेते हैं तो उसकी टीम से भी जगह चली जाती है, पर शाहीन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जस्ट उसको रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं हम, और वो मच नीडेड है भाई, लिटरली इट इज़ मच नीडेड। एज़ सून एज़ पॉसिबल है कि शाहीन को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। एंड जो भी खैर उनका माइंडसेट चल रहा है, जो अनफिल्टर्ड माइंडसेट, उनको एक तरफ रखें और तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर तो कुछ उनके दिल में मलाल है भी तो भाई अपने परफॉर्मेंस से जवाब देना। आपके सामने एक ताज़ा मिसाल मौजूद है बाबर आजम की, उससे भी कैप्टनसी ली गई थी। एंड अब है कि अल्लाह ताला ने खैर उसको वापस करी, अल्लाह करे कि आगे वो कामयाब रहे। एंड अब है कि पाकिस्तान की टीम को लीड अच्छे तरीके से करें इंशाल्लाह। बट वही बात है कि भाई आपको सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से बाबर आजम ने उस सिचुएशन को हैंडल किया था। एंड यही है कि मेचोरिटी शाहीन को अपने अंदर लानी पड़ेगी। एंड वही बात है कि शाहीन ने उस इल्ज़ामात पे मोहर ज़ब्त कर दी है, जो इल्ज़ामात उन पे लगे थे कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने कुछ है कि कॉन्स्पिरेसीज़ की हैं या एजेंडा चलाया एंड ऑल। सो भाई मतलब आपकी कैप्टनसी जस्ट 5 मैचेस में ही आपने कैप्टनसी की थी, कोई उतना लंबा अर्सा नहीं की थी, यू वर नॉट यूज्ड टू इट, एंड स्टिल आपको इतना बुरा लग रहा है ना, आप है कि अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हो। बट उस बंदे ने की तो कोई गलती भी नहीं थी, उसको टेस्ट की कैप्टनसी से हटा दिया, T20 की कैप्टनसी से हटा दिया ऑन द बेस ऑफ ODI के कैप्टनसी। एंड है कि ODI में फेलियर हुआ था, एंड वो भी उसकी कोई इतनी गलती नहीं थी। हमने सब ने देखा था कि उसमें बॉलर्स की गलती थी, एंड हमारे मेन बॉलर शाहीन शाह आफरीदी साहब हैं। लिटरली मैं शाहीन को है कि डिग्रेड नहीं करी, ना मैं कह रही हूँ कि उसको बिठा दो है कि फुली तौर पे, बट या आई थिंक ही नीड रेस्ट। एंड अगर वो रेस्ट करेगा तो इंशाल्लाह वो अच्छी तरीके से वापसी कर सकेगा। एंड उसने रेस्ट नहीं लिया है, वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहा है, कभी लीग, कभी इंटरनेशनल, कभी ये कभी वो। तो आई थिंक शाहीन को रेस्ट की ज़रूरत है, एंड जिस वो रेस्ट लेगा, ज़रा माइंड फ्रेश करेगा, तो आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस में भी निखार पैदा होगा। एंड यही चीज़ शाहीन को समझनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों उस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, क्यों अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से नीलाम करना चाह रहे हैं। तो खैर दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो, या आपको लगता हो कि जस्ट ऐसे ही जस्ट फॉर फन है कि शाहीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट जस्ट फॉर द फन, इट्स है कि क्लियरली वो किसी को समझाना चाहते हैं। वही बात है कि भाई इस तरीके से हरकतें करोगे तो शायद फिर आपको टीम से ड्रॉप भी करना पड़े। सो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, क्या आता है कि किस तरीके से बाबर आजम, खैर बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा डेफिनेटली बाबर आजम के सामने कि किस तरीके से वो है कि इस टीम को लेके चलते हैं और किस तरीके से उसको दोबारा गैदर करते हैं। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।